अब जियो चार लाइन भूमिका के अंदर कवि का भाव है उन वीरों के बारे में। कैसे? जंग जोहर का बजता बिगुल जंग में और रंग लाती थी लोग की थी जब जवानी, रक्त की बूंद में खून है खून का और लारी के लइका ये भोर की कहानी, और की छाती पे गर्जन करे सर्वदा बोला ये भोर मां क्यों न पिंडदान हुआ, अरे मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको, करे हक अदा वो जो बलवान हुआ। सोनू सिंह गार्जियन जी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। रावत पार अभियान से आप गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपए का महान आशीर्वाद। शहीद अंसारी गार्जियन जी 51 रुपए। बाबू राम चौहान जी गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद। आशीर्वाद के चारे संदीप चौहान जी के सुपुत्र और छोटा सा मुन्ना 100 रुपए आशीर्वाद के चारे। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। ए भैया हेलो 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 कहानी के तनी समझ ला। लोरी लोरी कैन खंड से हमारे बिहार है। लोरी गढ़गौरा के वीर, अगर वीरताई के बात आवत है तो लोरी के नाम इतिहास में लिखा गया है और लोग बड़े अदब और सम्मान से नाम लेते हैं। सत्येंद्र यादव जी मदहाबाग से सलेमपुर गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। मजरी और लोरी के बीच में एक लड़का जेकर नाम अभोरी, बाल्यावस्था से धीरे धीरे जब किशोरावस्था में आया, मतलब यानी बचपना छूटा जब जवान हुआ। अच्छा पहले के पुरनिया काका दादा एक बात कहा जे करे जवानी अवत है तोहार आए रे हमका लागत है। ए भैया पूरे बिरहा के संदेश कभी जी गजल के भाव में देते हैं। कैसे? क्या बात है। बिरहा सम्राट आप स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावत रहे, गायन और गाय के चला गए।
कहाँ? प्रतापगढ़। कुछ देर बाद जा। अब गुरु जी का मैं कैसे सचिदानंद कुशवाहा जी, ग्राम पोस्ट बेलाव से, बेलाव बिहार से, ये गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपए का महान आशीर्वाद। और जनक कुशवाहा जी, जिला पंचायत सदस्य लार पूर्वी से, गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपए का महान आशीर्वाद। गुरु जी का मैं कैसे अरे काबे में, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। अरे तो काबे में तेरा जलवा, अरे काशी में नजारा है, हमें ये भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है, हमें ये भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है। लेकिन कभी जी भाव में बतावत है सड़क पे स्विफ्ट डिजायर खड़ी है। हम चाहेंगे कि जिन बाबू भैया की गाड़ी है आप लोग हटा लीजिए, असुविधा मत फैलाइए। और आप बाबू भैया जो लोग खड़ा है हम चाहब कि आई के बैठ जाए भैया, नजर से नजर मिलत है तब कोनो चीज अच्छा लागत है। हाँ हो नहीं जनता का ए भैया, स्वर्गीय विराट सम्राट आप दादा राम कैलाश यादव जी बात कहते हैं, कहे तेरी मेरी आंख लड़ी, लोगों ने बदनाम किया, आए दुनिया के बक्कई दे, हम तो अपन काम की है। हाँ तेरी हम चाहब कि आप लोग सामने आई जा, आराम से बैठ जा। विराट कवि जी भाव में संकेत करते हैं उन वीरों के लिए, एक लाइन किसे अरे गीदड़ की, अरे गीदड़ की टोली में से आकर दहाड़ा है, गीदड़ की टोली में अरे गीदड़ की टोली में, अरे शेर आकर दहाड़ा है, अरे शेर आकर दहाड़ा है, तो चढ़ी गर्दन पे, चढ़ी गर्दन पे शेरे बबर, पकड़ छाती को फाड़ा है, चढ़ी गर्दन पे बस बस कर यार, हम जाना थे कहे चढ़ी गर्दन पे शेरे बबर, पकड़ छाती को फाड़ा है। बिरहा के शुरुआत, बिरहा के कहानी की शुरुआत कवि जी ही से लेते हैं जौहरी छंद से। कैसे अरे तो एक दिन माता मजरी से भोर के आके बोला, कब से तुम हो मां सोई, अरे अब तो अखियां खोला, थे पिताजी मेरे सानी, तलवार हाथ में साजे, दाहिने जिनके मां दुर्गा, अरे माता रही विराजे, दंगल में जब जाते से पसीना, और समझ गए मुश्किल का ठंडा जीना, न बीच में सकते जो सत्य वो कमीना। क्या बात
समझला आसान पूर्ण विश्वास बा। कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। लोरी कलैका या भोरी जब बड़ा हुआ, माई दुर्गा के चौरा पे जाई के पूजा आराधना विनती इबादत करे। धीरे धीरे समय बीतत बा। अभोरी जब 21 वर्ष का हुआ, मन से भक्ति कर रहा है, श्रद्धा कर रहा है, लेकिन माई दुर्गा ना कभी उसके सामने आई और ना तो कभी उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। एक दिन अभोरी माई दुर्गा के चरण में बैठ के नतमस्तक, माई आग से आंसू बात ए माई, मेरे पिता वीर लोरी जब भी आपको जरूरत पड़ी, मेरे पिताजी ने अपने जंघे का खून पिला करके आपको संतुष्ट किया है। अरे मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, हमसे कोई गलती हुई है माँ, या हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई है। ए भैया, माई दुर्गा सामने आई, बताओ तही बेटा, ए बेटा, कहे माई तू हमसे खुश नहीं हो का? ए माई, माई बतावे, दुर्गा माई बतावे, बेटा मैं प्रसन्न कैसे रहूं, मैं खुश कैसे रहूं? तुम्हारे पिता वीर लोरी मेरी आराधना भक्ति इबादत पूरे मन से करते थे, कहीं तब कहीं आज भी उनकी आत्मा भटक रही है। आत्मा, हाँ हो, कहीं आत्मा भटक रही, मतलब कहीं अभी तक उनका पिंडदान नहीं हुआ है। इतनी बतिया जब वीर अभोरी सुना, माई मजरी से आई के कहे माई, ए माई, अभी तक पिताजी का पिंडदान नहीं हुआ, आखिर क्यों? काया गड़गौरा में कोनो वीर नहीं है इनका? कहे बेटा वीर तो बहुत है, लेकिन कहे का, कहे वीर तो बहुत है, लेकिन वो पिपरी के राजा सुरपति जो भी पिंडदान करने के लिए जाता है, पहले उसे युद्ध करना पड़ता है, और सुबह का पहला पिंडदान वही अपने पूर्वजों का करता है। और तुम्हारे पिता वीर थे, उन्हें ऐसा पिंडदान नहीं चाहिए। जब इतनी बतिया वीर अभोरी सुना, तब अपने माई मजरी से कहा, कहे माई विजय का तिलक लगाओ, या तो मैं मर जाऊंगा या तो मैं मार के आऊंगा। अब बाबू के पिंडदान हम कई के लौटब। अच्छा, तिलक 3 प्रकार का होता है। तिलक, हाँ हो, एक तिलक जो हर कोई रोज पूजा करने के बाद लगा लेता है, एक तिलक विजय तिलक, और तीसरी तिलक जाना था कवन हो, जो शादी के पहले चढ़त है। बर्बादी की शुरुआत होता है। अच्छा, तोहार होई बा, जेकर नहीं भगो वो होई दे। जब बनारस में आया, पहली मुलाकात होती है वीर अभोरी की। बनारस में पहली मुलाकात कैसी बा? एक लाइन गीत लगत बा। रमेश चौहान जी के सुपुत्र हैं, गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए, और आप लल्लन चौहान जी 21 रुपए आशीर्वाद के चाहे। अब अगले वाह, कोनो दुल्ही के शादी के बाद पहले तो गवन 5 साल 7 साल या जवन भी रखात हुई, हमका नहीं पता बाबू सुने। ए भैया, जब गवन के दिन पड़ी जाए तो दुल्ही डरा छ कि हमार पता नहीं सास कैसे मिली, ससुर कैसे मिली, ससुराल वाले कैसे मिली हैं। आज के समय में सास ससुर बेचारे डराते हैं कि हमका दुल्ही कैसे मिले, पतो कैसे मिले, कंडाल वाली मिले, हनीमून वाली मिले, टाइल्स वाली मिले। जय जय महाराज। ए भैया, दुल्हिया अपने सखी सहेली से बतावे कैसे? अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई, जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया नींद आवे देह पियराई, जब से गवनवा के लेकिन माँ मजरी के आज्ञा लेके वीर अभोरी बनारस में आया, तब करे पिंडदान भोरी।
करे पिंडदान भोरी बनारस में आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया। जियो बनारस में जब वीर अघोरी का आया तो पहली मुलाकात शशिधर पंडा से हुई। शशिधर पंडा से बात बताया कि मुझे मेरे पिता वीर लोरी का पिंडदान करवाना है। कहे वीर लोरी? कहे हाँ। कहे बेटा मैं पिंडदान करवा दूंगा लेकिन सवेरे के पहला पिंडदान नहीं। कहे मतलब? कहे जब पहला पिंडदान उ पिपरी के राजा सुरपति कैली ओकरे बाद। जब इतनी बतिया वीर अघोरी सुना, कहे तुम्हें पता नहीं क्या मैं वीर लोरी का बेटा अघोरी हूँ। कहे बेटा तू लोरी के लड़का हुआ चाहे जेकर लड़का हुआ, हम अपन जान न मरवाऊ। बतावत बा शशिधर पंडा वीर अघोरी के समझावे कैसे। कहे पंडा पहले पिंड दान करिए राजा, जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मारा जाबा। जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मारा जाबा। ए सुन के खबर भोरी सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया। जियो ए भैया शशिधर पंडा समझाओ तो बेटा अभी तुम बच्चे हो, नादान हो, अबोध हो। कहें अच्छा विकास यादव भैया जी आपके द्वारा ये 100 रुपए। अच्छा कमेटी के आप सदस्य हैं और वर्तमान समय में वो बेंगलोर में हैं। आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया अघोरी जब इतनी बतिया सुने, कहे तुम एक वीर से कह रहे हो कि रण से पीछे हट जाओ? अरे कभी नहीं हो सकता। कहे बेटा देख हम अपन जान न मरवाऊ। शशिधर पंडा जौन है सुरपति जौन बा बड़ा खतरनाक राजा बा, अगर हम पिंडदान करवाए दे तो हम का जिए नदी बेटवा। और इतनी में वीर अघोरी जब तलवार निकाला, अरे निकाल के तलवार गर्दन पर सटा दिया। कहे बोल पिंडदान करवोगे कि न करवोगे? करवोगे कि न करवोगे? अब शशिधर पंडा सोचे अरे साला पिंडदान न करवाऊ तई मार दे, पिंडदान करवाए दे तऊ मार दे। कैसे मरवावे बेचारा सोचे लाग का शशिधर सोचे कैसे जान मरवाई। पूरा बोला कर यार। ए भैया जब इतनी बतिया शशिधर पंडा सोचे तब ले वीर अघोरी के एकदम तलवार साधे है, अगर पिंडदान न करबो सरऊ मार। ए भैया आप शशिधर पंडा विचार करे, कहें देखा जवन सामने मुसीबत पड़ी बहू का संभारी, आज जब सुरपति आई तब देखा जाए। कहें बेटा गर्दन से तलवार हटाओ पिंडदान करवाओ। पिंडदान करवाए, आखिरकार वीर लोरी का पिंडदान हुआ, आत्मा की शांति मिली। शशिधर पंडा और वीर अघोरी का आपस में बातचीत करते ना, आखिर सुरपति बा के उसके नाम की इतनी दहशत आखिर क्यों? अब इतनी खबर जब पिपरी में सुरपति लगे पहुंचे कि अरे दिन का पहला पिंडदान एक लड़का आई के करवाए देश, तब बोले सुरपति गुस्सियाई के अरे फौज तैयार कर लिया, काल भरे का लड़का हमारे सामने टिके कभी नहीं हो सकता। आज जब पलटन सजाए, पलटन आई तब 21 वर्ष से वीर अघोरी करता क्या है, टेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं।
और यहाँ धर्म के बड़े भैया अभिजीत यादव जी भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी लार पूर्वी वार्ड संख्या 21 से कहे अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके, अरे जवानी जंगी जूझे जमके, लोरी पूत अभोरी कहे मिटाऊ हमके, अरे हो हमके, अरे हो हमके। लोरी पूत अभोरी कहे मिटाऊ हमके, जवानी जंगी जूझे जमके, अभोरी कहे आवाज तो छोड़ा बना। ये ना लगाई बाटे। अब यहाँ सुरपति घोड़े पर सवार है, बैठा है, और सेना एक हमार सेना मार दी नान के गदेला कितना चली। आज ऐसे आगे सेना चलत बा तब ले वीर भोरी तेगा तलवार निकाला, तब विराट के हमरे आखिरी गीत लगत बा। दुलही के अरे ससुमार तनवा, अरे ससुमार तनवा, आईना नदिया मारे तनवा, रे तनवा हई हो मारे ना, तनवा हई हो मारे ना, तो हमारे भैयन के सरवा तनवा हई हो मारे ना, हमारे लेकिन लोरी के पुतवा गरजा, लोरी के पुतवा गरजा, वीर बालवनवा जनवा अर के मरबना, त जनवा अर के मरबना, त खुदा जंग मय गनवा जनवा अर के मरबना, त खुदा जंग मय गनवा जनवा अर के मरबना, त खुदा जंग मय गनवा जनवा अर के मरबना। और यार धर्म के मारे बड़े भैया मन्नू कुमार यादव जी बाबू बगनौली से, अच्छा गार्जियन जी के द्वारा बहुत ही प्यारा स्वागत सम्मान हुआ। पूरी पार्टी का अंग वस्त्र देकर सम्मान की और 200 रुपए का महान आशीर्वाद। आशीर्वाद के चारे माई भगवती आपके काम में दिन दुना रात चौगुना तरक्की दें, प्रगति के मोड़ पर परस्पर आप आगे बढ़ते रहें। ए भैया कहानी हमारे एकदम समीप में बा, बस तनी सा जे बाबू भैया लोग बिरहा सुने आए होंगे। अब तो सुनो बहुत देखत दुई चीज होगी बा, कितना जने देखा होते और बाकी पुरानिया हरेन तो सुनो ही ना होते, सुनाई कम देखा ज्यादा। अच्छा ए भैया वीर या भोरी जब एक बार तेगा तलवार भाजे, कचा का सनासन, कचा का सनासन, रे जिया शेर हमका लगता अभोरी की आत्मा तोरे में आएगी बा, समाज के बा 100 150 वीर एक के बार में धराशायी हो जाए। और जब धीरे धीरे सेना समाप्त होला तो जितना 150 बेचारे बचे, अरे माई लागत भाई सार छोड़ी छोड़ब का तो हम उड़िए काटब। कितना जने तो लंबा लंबा लेट जाए, कैसो जानी जाए कि हम मर गए, हमका छोड़ दे करे सारे चक्कर में हम या अपन जान न मरवाऊ। अब धीरे 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 जब सेना समाप्त हुई, अब होरी जा करके सुरपति का कॉलर पकड़ा, जब घोड़े से नीचे खींच लिया, सारे मोहे में करिखा पोताई के गदहा पे बैठाई के, बनारस के ऐसा कोनो कोना नहीं बचा कि गदहा पे बैठाई के वीर अभोरी सुरपति के घुमाए न हो। अब इतनी पतिया वीर अभोरी के चर्चा जब सुरपति के एक बिटिया जेकर नाम केवला पतिया बताओ, केवला पतिया लगे जब ये बात गा कि एक लड़का आई के जेकर नाम ये भोरी बाबू तोरे बाबू के मर बेइज्जती कई के बहाई दे बहाई दे तोरे बाबू बेइज्जती कई के। अच्छा ए भैया जब केवला पतिया ये बात सुने तो केवला पतिया वीर अभोरी के वीरताई पर पहले ही प्रसन्न थी, देखे चाहत बा आखिर वीर अभोरी खै कौन। अब केवला पतिया एक नंबर के जादूगर नहीं रही। अब केवला पतिया जब बनारस में आए तो करत का पहापट के भाव में कवि जी लिखा था, राकेश सिंह रामनगर से चिमनी मालिक गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे। उमेश चौहान जी भैया जी 100 रुपए, और ये आप श्यामानंद और नन्हे भैया जी 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे। पहापट के भाव में कवि जी लिखा था कैसे, अरे आई
केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। अरे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी जिया से अरे जादू चलाई दिहली सुगना बनाई हो तो पिजरा में कैद करके पिपरी लेके आई हो। अरे कहे कुंवारी जियब नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। अरे कहे कुंवारी जियब नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी जब केवला पतिया आए वीर अभोरी का देखे तो अपने जादू से वीर अभोरी के सुगना बना दी। सुगना बना करके पिंजरा में कैद कह के जब पिपरी वापस आए तो जबरदस्ती वीर अभोरी से प्रेम करना चाहती थी। मतलब कि दिन में तो सुगना रहा सुगना के रूप में, लेकिन जब रात हो तब वीर अभोरी पुनः से अपन तन पावे तो जबरदस्ती जब प्रेम करे चाहे मिले तो कहाँ प्रेम हो तो नहीं मिलब का। अगर न मिला हो तो राय दूरे रहा, बड़ा खतरनाक चीज बा। ए भैया धीरे धीरे जब समय बीतत बा केवल पतिया कहे जा जे के नहीं मिलत बा तो तरसत बा, तो का मिलत बा तो कहीं अटकत बा। जाने के तब तक नीला ड्रम में चला गए। अब नीला ड्रम और केवल पतिया से का लेना देना बा। ए भैया धीरे धीरे समय बीतत बा। माई मजरी के चिंता सतावत भाई अपने लइका के। तबले माई मजरी करत है का आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अब अरे तड़पेली मजरी माता अरे गौर के नगरिया बाबू। अरे देवराई चनराई के दी होलिन पठा। अरे धीरे धीरे आई गई कस के धरती। तब शशिधर पंडा हो गई भेटा। लगले बतावे पंडा पूरी खबरिया। अरे केवला पतिया सुना देह भोरी के बना। अरे जमुनी के बोलाई लिहले दोनों बीरवा ता झूमी झूमी जोगी बन के भजन रहेगा। नीरज यादव भैया जी आप ये रावत पार रघेन से गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए और ये मंतोष चौहान मालीपुर से 51 रुपए आशीर्वाद के चारे। माई मजरी गौरव के दुई वीर देवराई और चनराई भेजत नहीं बेटा जा करके पता करो कि वीर अभोरी काखिर है कहाँ। इतना समय हो गया अभी तक लौटे नहीं। पिंडादान करके आया नहीं। अब देवराई चनराई बनारस की धरती पर जब गए शशिधर पंडा से मुलाकात हुई। शशिधर पंडा कहे बेटा वीर अभोरी अपने बाबू के पिंडादान कर चुका है। कहे तब वो है कहाँ? कहे पिपरी में। वहाँ क्या करत है वो? कहन सुरपति के बिटिया केवलापति अपने जादू से सुगना बनाई के लइके के बा। अगर उनका लइके आवे खोई तो कुछ ओकर जुगाड़ है ना, नहीं तो हरे रह जाएंगे।
देवराई और चनराई खबर भेजकर माता जमुनी को बुलाते हैं। जमुनी माता भी जादू के बारे में जानकार थी, जानकारी काफी रही। आ जमुनी माई के लई के देवराई चनराई साथे जमुनी माई जोगी के भेष बनाई के देवराई चनराई अंदर तेगा तलवार रखत है, ऊपर से जोगी बन के भजन गावत गावत पहुंचे कहा पिपरी के राजा सुरपति के दरबार में। भजन गावत है तब ले केवला पतिया ऊपर छते पे बा। सुने कहीं कि इतना दिन तो कल आई के आए प्रेम तो नहीं करे, कोनो फायदा हमार भय नहीं। आवा चला के जान अगर भजन भाव सुन लेबा तो हमरे प्रति प्रेम करे के इच्छा तो हर जाग जाई। नीचे जब लई के आई माई देखी जमुनी जी कहीं वो हो बेटा अभोरी माई हम ही हई। ए भैया कहे बेटा अभोरी कहे माई निकाल ले तू जान लब कहे दो में हम रही न पाऊ। तब ले माई जमुनी अपने जादू से सुगना रूपी अभोरी के फिर से पुरुष जब तन देवाई केवला पतिया कुछ कह पावत ऐसे पहले माई जमुनी जी केवला पतिया के गदही के रूप दे दी अपने जादू से। अब जब केवला पतिया गदही के रूप पाए तो राजा बगलिए बेचारी खड़ी कर रही है। तब ले सुरपति जाई के माई जमुनी से कहा बा आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि लिखते हैं। अरे माने गलती जमुनी के अरे चरनिया धई के अरे माने गलती जमुनी के चरनिया धई के हम ही भाई तू बहिनी वचनिया कही के। क्या बात भोरी जब तनी सा सपोर्ट पाए सहायता पाए तब ले तलवार निकाल के सुरपति के गर्दन लगे रख के कहें बोल साले तेरी वजह से तेरी बेटी मुझे यहाँ पर कैद करके लेके आई, साले छोड़ूंगा नहीं तुझे, साले तेरा काट लूंगा गर्दन यार। दरअसल काका इनके अंदर नहीं दोष बस इनके नमो में दोष बस। एक तो इनका एक अक्षर के नाम डब्लू उल्टा यम अपने नाम में जैसा कुल काम उल्टा ही करत रहते हैं। ए भैया जब ले इतनी बतिया कहे सुरपति अपने बिटिया की हालत देख के माई जमुनी के चरण गिर के कहे हमार बहन समान हो तोर भैया समान हम ही हमरे बिटिया के छोड़ दा गलती हमार बा बिटिया के हमरे सजा ना दा। तोहार भतीजी ने ए भैया कहे मैं अपनी गलती मानता हूँ स्वीकार करता हूँ मुझे छोड़ दीजिए। माई जमुनी बिचारा था तब ले कहे वीर भोरी के का छोड़ब ना, अरे छोड़ूंगा नहीं इसे। माई जमुनी कहे बेटा या भोरी शांत रहो, अगर कोई अपनी गलती आगे से स्वीकार कर रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। ओकर सान वैसे मार दे तो जान मारे के का जरूरत बा। कहे माई का छोड़ब ना, कहे बेटवा कैसे छोड़बा बताई दे। एक शर्त बा, कहन का कहन तोहार जवन बिटिया केवला पतिया बा वही से हमार शादी करवाई दे। कहे माई कहे बियाह तम करवाई दी बेटवा, लेकिन अबे देखता गदही के रूप लिए बा तू गदहा बना तो बियाह कराई। कहे नया तो को पहले जैसा स्त्री करे या तो तू करी के जैसा जाए। गदहा बने माई जमुनी अपने जादू से पुनः केवला पतिया के स्त्री के तन दी तब भव का अरे केवला पतिया भोरी के हो गई तब शादी हो दस भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी हो। अरे अपने घर आए अब अरे दुल्हनिया लई के अपने घर आए अब आई दुल्हनिया लई के हम आई भाई तू बहिनी वचनिया कही।
बीर भोरी और केवला पतिया के जब शादी बा हंसे खुशी जब गौरा नगरी वापस आए धीरे धीरे समय बीतत बा दोनों के बीच में एक लड़का बीच में अरे दोनों जने के संयोग एक लड़का के जन्म भा जेकर नाम शिव भोरी बताया गया वीर लोरी के लड़का वीर भोरी अब वीर भोरी के लड़का शिव भोरी विराट का शीर्षक रहा लोरी के पिंडदानी और अभोरी के शादी आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुबारक तो स्वर्ग विराजे कवि चंद्रिका बच्चन का विजय पताका अरे जवानी जंगी जूझे जम के ग्वाले वंशी रुचि परी काला पे पानी जवानी जंगी जूझे जम के और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी आप मुन्ना ठाकुर जी 51 रुपए का महान आशीर्वाद एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकारो कहे दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है ना मुस्का दुनिया का मेला अब ये काटब ना अब नहीं हो गया जाए तो भाई कहे आंखों की कटारी बलना जन है कारी आंखों की कटारी बलना जन है कारी गोरे गोरे अनार जैसा है गाल उसका दुनिया का मेले में लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका दुनिया का मेला मेले में लड़की अकेले रोते है नाम उसका। और आप संदीप चौहान भैया के आप सुपुत्र हैं छोटा सा मुन्ना छोटा सा भाई 100 रुपए आशीर्वाद के चारे बड़का भैया के नंबर भाई आप लोग बाहर से आनंद ले जाए।